हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ज़माना तालिब इल्मी है। बगदाद शरीफ में आप इल्म दीन हासिल करते हैं। आपके दो दोस्त थे, इब्ने सका और अब्दुल्ला तमीमी, और तीसरा हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप हम जमात थे। मामूल ये था कि जी जब या कोई वक्त मिलना तो किसी अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए चले जाना। आज भी आप मदारस दीनिया में चले जाएं, दीनी मदारस में चले जाएं, तो तलबा का मामूल ये होता है कि जब वक़्त मिलता है किसी आलिम दीन की ज़ियारत के लिए जाते हैं। जब छुट्टी का दिन आता है, जुमे का दिन आता है, छुट्टी होती है, तो किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत के लिए चले जाते हैं, उनके पीछे जाकर जुमा पढ़ते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं। तो उलमा का जो दीन से वाबस्ता लोग हैं, उनका तरीका शुरू से ये है कि जब वक़्त मिलता है अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए वो चले जाते हैं। बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली तशरीफ़ लाए, दूर दूर तक उनका शोरा हो गया। तो हुजूर गौसे पाक और आपके दोनों साथी अब्दुल्ला तमीमी और इब्ने सका, आपका भी इरादा बना कि जी फलां जगह पर अल्लाह के बहुत बड़े वली आए हैं, हम उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। वक्त मुकर्रर हो गया। अब गौसे पाक, इब्ने सका और अब्दुल्ला तमीमी तीनों उस वली कामिल की ज़ियारत के लिए रवाना हो गए। अब रास्ते में जो इब्ने सका था वो कहने लगा कि जी मैं उस वली कामिल से ऐसे सवाल करूँगा कि उस वली कामिल को मैं लाजवाब कर दूँगा और उस वली कामिल को मेरे सवालात के जवाब नहीं आएंगे। अब्दुल्ला तमीमी वो कहने लगा कि जी मैं भी ऐसे सवाल करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो वली कामिल मेरे सवालात के जवाब दे देगा। हुजूर गौसे पाक आप फरमाने लगे कि मैं उस वली कामिल के पास जाऊंगा और देखूंगा कि किस तरह वो वली कामिल मेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्ह रोशन करता है। अब गौसे पाक इस नीयत से जा रहे हैं कि वो मेरे दिल को ईमान से रोशन करेगा। अब्दुल्ला तमीमी की नीयत, इब्ने सका की नीयत। अब तीनों शख्सियात उस वली कामिल के पास पहुंच जाते हैं। अब वो वली कामिल तशरीफ़ फरमा है अपनी मसनद पर। उस वली कामिल ने जब देखा इब्ने सका की तरफ, अब इब्ने सका ने कोई सवाल नहीं किया, अभी जाकर बैठे हैं। वो वली कामिल कहने लगा कि ए इब्ने सका, तेरे दिल में ये सवाल था और ये तेरे सवालों के जवाब है। और फरमाया मैं देख रहा हूं कि कुफर की आग तेरे अंदर से भड़क रही है। अब्दुल्ला तमीमी को देखा, फरमाया कि ए अब्दुल्ला तमीमी, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, और मैं देख रहा हूं कि दुनिया जो है वो तेरे कानों तक आ चुकी है। गौसे पाक की तरफ देखा और इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि अनकरीब बगदाद की जामिया मस्जिद में तू बैठा होगा और ये ऐलान कर रहा होगा कि कदमी हाजा अला रकबती कुल्ली वलील्लाही, कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इब्ने सका की नीयत बुरी थी, अब्दुल्ला तमीमी की नीयत बुरी थी, लेकिन गौसे आज़म की नीयत आला थी। गौसे पाक ने उस वली कामिल का अदब किया तो आपने इतना बड़ा मकाम पाया। अब्दुल्ला तमीमी और इब्ने सका ने अदब नहीं किया। फिर हुआ क्या, अब्दुल्ला तमीमी खुद इस बात को लिखते हैं। बाजतुल असरार में ये रवायत मौजूद है। अब कि हम उस वली कामिल के पास से वापस आ गए, अरसा गुजरा, हम मदरसा निज़ामिया था जहाँ पर गौसे पाक और आपके दोनों साथी पढ़ते थे। फरमाते हैं कि हम वहाँ से फारिग हो चुके। फारिग होने के बाद अब्दुल्ला तमीमी कहता है कि जी इब्ने सका जो था बहुत बड़ा आलिम दीन बना, बहुत बड़ा मुनाज़िर बना, जिस जगह पर भी जाता कुफर को बिछाड़ के रख देता, कोई बंदा भी उसके सामने ना टिक पाता। यहूदी आता, ईसाई आता, मुशरिक आता, जो भी आता, इब्ने सका के सामने ना टिक पाता। इतना बड़ा आलिम दीन बना, इतना बड़ा मुनाज़िर वो बना। लेकिन हुआ क्या, एक दिन इब्ने सका ईसाई बादशाह के दरबार में गया मुनाजरा करने के लिए। अब उस ईसाई बादशाह ने क्या किया, बड़े बड़े ईसाई पादरियों को बुला रखा
जो आकर इब्ने सका के साथ मुनाजरा करें। अब इब्ने सका ने जब उनके साथ मुनाजरा किया, इब्ने सका ने उन्हें बिछाड़ के रख दिया। अब जब इब्ने सका उनके पास से निकलने लगा तो इब्ने सका की नज़र जो ईसाई बादशाह था उसकी बेटी पे पड़ गई। जब इब्ने सका की नज़र ईसाई बादशाह की बेटी पर पड़ी तो उस पर फिदा हो गया। बादशाह को कहने लगा, ईसाई बादशाह को, कि मेरा निकाह अपनी बेटी के साथ कर दो। उस बादशाह ने शर्त यह रखी कि ए इब्ने सका, अपना इस्लाम दीन छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार कर ले तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर देता हूं। अब इब्ने सका बदबख्त था, वलिय कामिल की उसने बेअदबी की थी, उसने दीन इस्लाम छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। ईसाई मजहब इख्तियार करके बादशाह के महल में रहना शुरू हो गया उसकी बेटी के साथ। कुछ अरसा गुजरा, अब्दुल्ला तमीमी लिखते हैं कि इब्ने सका के जिस्म पर कोरी का बरस लाहिक हो गया, जिस्म पर कोरी का मर्ज लाहिक हो गया, उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इब्ने सका को उठाकर बाहर रूरी में फेंको। अब इब्ने सका को उठाया और क्या किया, गंदगी वाली जगह पर कूड़ेदान पर उसे फेंक आए। कुफर की हालत में अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। दूसरा दोस्त अब्दुल्ला तमीमी जो इस वाक़या को लिखता है, वो कहता है मैं भी बड़ा फाजिल हुआ, बड़ा मुनाजिर बना। बादशाह की तरफ से मुझे हुक्म आया कि जी मेरे दरबार में काजी का मनसब तुम्हें अता किया जाएगा। अब्दुल्ला तमीमी काजी बन गया। अब बादशाह का दरबार है, तरह तरह के लोग आते हैं, मालो दौलत कसीर होता है। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं मेरे पास मालो दौलत कसीर हो गया, नमाज भी मैंने तरक कर दी, रोज़ा भी रखना छोड़ दिया, हर नेक काम मैंने छोड़ दिया और मेरे पास मालो दौलत के ढेर लग गए। दीन से मैं दूर हो गया। कहने लगा कि मैंने अल्लाह के वली की बेअदबी तो की थी, लेकिन जितनी बेअदबी इब्ने सका ने की थी उतनी मैंने नहीं की थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ईमान पर तो रखा, मेरी पहुंच इस्लाम पर तो हुई, लेकिन मैं दीन से दूर हो गया। और तीसरे हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस वली कामिल का आपने अदब किया था। अब्दुल्ला तमीमी लिखते हैं कि वक्त आया फिर एक हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की जामिया मस्जिद में आप तशरीफ फरमा है मिंबर पर और ऐलान कर रहे हैं कि कदमी हादा अला रकबती कुल्ली वलील्लाहि ताला, कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अब अजीज़ाने गिरामी, ये है अल्लाह के वली का अदब करना और उनकी बेअदबी करना। जो बंदा अदब कर लेता है, एहतराम कर लेता है, वो बंदा फल पा लेता है। और जो बंदा बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, अल्लाह दुनिया में भी उस बंदे को जलील कर देता है, आखिरत में भी जलील कर देता है।